अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना, चमत्कार हो जाएगा जीवन में। आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा दो दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? जानत तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य, शक्य, वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 18,000 श्लोक कंठस्थ के, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो उनको आकांक्षा नहीं होती। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त हैं, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि, प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेदभाव को स्वीकार करना। यह भेद मायाकृत नहीं है, यह चिदानंद भाव भेद है। अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। भाव भेद, ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। कि ऐसा ना समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है।